डॉक्टर बबीता गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। आज आपसे डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीके की समस्याओं में आपको थेरेपिस्ट से या काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए। जो समस्याएं होती हैं वो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। वो समस्याएं जो एक बड़े लेवल पर होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उसमें सारा परिवार मिल के उस समस्या से जूझता है। लेकिन कुछ समस्याएं जो होती हैं वो आपकी पर्सनल होती हैं। वो समस्याओं में आपको खुद जूझना होता है, खुद लड़ना होता है, खुद फाइटर होना होता है। ऐसी समस्याओं में अक्सर जो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं, कोई भी, वो अक्सर टूट जाते हैं। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाना। कई साल अफेयर होने के बाद जब ब्रेकअप होता है तो ऐसी समस्याओं में बहुत सारे लड़के और लड़कियां अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको काउंसलर से मिलना चाहिए, थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। कई बार स्ट्रेस में रहने के कारण सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। आपको अगर सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं और इरेजिस्टिबल आ रहे हैं, मतलब आप रोक नहीं पा रहे हो, तो ये मत सोचो कि जीवन सच में निराशाजनक है, हमें मरना ही है। आप ये सोचो कि मुझे किसकी मदद लेनी चाहिए। और आप अगर मदद लेंगे किसी भी काउंसलर या थेरेपिस्ट की, डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी, जीवन बहुत खूबसूरत है, जो निराशाजनक होने पर, निराश होने पर बहुत ही उदासी भरा, बहुत ही बोझिल लगता है। तो ऐसे में आप मदद ले सकते हैं। कई बार पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जैसे सास बहू की समस्याएं, सास ननद की समस्याएं, हस्बैंड वाइफ की समस्याएं। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या छोटी छोटी होती हैं जो इकट्ठी होकर इतनी बड़ी हो जाती है। और उस समस्या का जब बड़ी हो जाती है तो समाधान नहीं आता। लेकिन अगर छोटी छोटी समस्याएं हैं और उनका आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि समाधान निकल जाए और आप उस स्टेप को पार करके आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जब आप मदद लेके आप आगे बढ़ सकते हो। कई बार जो समस्याएं स्टूडेंट लाइफ में आती हैं, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्होंने अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद उन्होंने टीवी देखना शुरू किया या खेलना शुरू किया, इतने में फादर घर आ गए या मदर वर्किंग है वो घर आ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा बच्चे से, सिर्फ डांटना शुरू कर दिया। ये कंप्लेन बच्चों ने ही हमसे की है कई बार। तो आप बच्चे को बिना समझे आप उन्हें अगर डांट रहे हैं तो बच्चा धीरे धीरे उदास होता जाता है और उसमें एक पढ़ाई को लेके जो एंथुजियाज्म होता है, उत्साह होता है, वो कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा लेने लगता है। तो ऐसे में अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा उदास होने लगा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, भूख कम लग रही है, खाना कम खा रहा है, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़रूर काउंसलर से मदद लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे की मदद कर सकें। बहुत सारे पेरेंट्स, उनको लगता है कि हम काउंसलिंग तो करते हैं, हम भी तो काउंसलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप फर्स्ट काउंसलर हैं। जैसे फर्स्ट टीचर मदर होती है ना, ऐसे फर्स्ट काउंसलर पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये पाते हैं कि कुछ समय के बाद आपकी काउंसलिंग इट्स नॉट वर्किंग, देन आपको स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे की मदद कर सकें। या आपकी अपनी आपस की समस्याएं हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई आप भी कंप्रोमाइज़ करो, आपकी वाइफ भी करे, बट नहीं हो पा रहा है, यू ट्राइड अ लॉट, देन आपको स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, अगर हम थोड़े से अटेंटिव, थोड़े से जागरूक हों, तो हम अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी या अपने घर के बुज़ुर्गों की भी मदद कर सकते हैं।